हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। और ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये कोर्स जो है 1 से 1.5 महीने का रहने वाला है। वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस जूम क्लास के थ्रू होगी और इसमें आपको PDF शेयर किया जाएगा और जो भी क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, वो भी आपको शेयर की जाएंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो लर्निंग ही नहीं सिखाया जाएगा, उसके अलावा आपको टैरो रेमेडीज़ जो हैं और कैंडल मैजिक और भी बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यस, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि आपको टैरो रीडिंग सीखनी चाहिए तो यस, आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो लेटेस्ट मैंने अभी पोस्ट डाली है वहाँ पर ग्रुप शेयर किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब बात करते हैं हम आपके रीडिंग माय डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। और ऑलवेज ओपन रहे, पॉजिटिव रहें, रिसीविंग मोड में रहें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें। यहाँ पर जो भी आपको मैसेजेस, गाइडेंस मिल रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर बताएगी कि वो आपके किस लाइफ के एरिया में या कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे, जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। Have faith in your dreams. Wow. Believe in the impossible. Okay. Meditate and contemplate. Oh my God. माय डियर, आपके लिए ना यहाँ पर साफ साफ एक मैसेज है स्कॉर्पियोस। ये नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप लोगों को ना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपने हार्ड वर्क करा है ना, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी फ्लक्चुएशन देख रहे हो या फिर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक है, अभी वो इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, वो एक होप को कायम रखो, उस पॉजिटिविटी को कायम रखो। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है ना, जिस भी एरिया को लेकर के, स्पेसिफिक या ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंगली मैसेज देखिए कि डिवाइन आपको कहाँ, किस एरिया के लिए ये मैसेज दे रहे हैं, कहाँ के लिए ये मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी हार्डवर्क आपने करा है, जो भी जितनी मेहनत आपने करी है, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। उसके फ्रूट्स फॉर श्योर यहाँ पर 100% आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ना इस मोमेंट में बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम अब नहीं हो सकता है। होता ना कि बिल्कुल एक नेगेटिविटी में आ जाना, या फिर कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की सोच रहे हो। स्टेप इन द सेंस
आप पीछे जा रहे हो या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब कहने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर मुझे फ्रूट्स नहीं मिलने वाले हैं या इस तरफ मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस काम को यही छोड़ देना चाहिए, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर आपको उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं। जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके यहाँ पर देख रहे हैं लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इवन यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, तो डेफिनेटली वो चेंज अभी जो भी मूवमेंट जिन लोगों की लाइफ में भी यहाँ पर अभी इस समय क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है या किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप गुजर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में बेसिकली चल रहा है, जिसकी लाइफ में भी, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि होपलेस मत हो, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी को मत खो। इस वक्त को जितना हो सके ना मेडिटेट कीजिए, मतलब मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, और वो बैलेंस आएगा कहाँ से, जब आप मेडिटेट करोगे, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ही साथ कंटम्पलेट भी है। तो ये आप मतलब सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा मन को शांत कीजिए कि आपने जो काम करा कि वाकई में आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर वो रास्ता, वो एक क्लैरिटी वहाँ पर देगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है जानने के लिए कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उन चीज़ों से मतलब ये अंदाज़ा मत लगा लो अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं होगा या मैं अपने ड्रीम्स को मतलब फॉलो नहीं कर पाऊंगा या उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या मेरे कभी ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नहीं, ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है ना, उस पर विश्वास करो, ठीक है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को यहाँ पर बढ़ाओ, अपने अंदर के जिसे कहते हैं अपने आप को मोटिवेट करो। ऐसी चीज़ें आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में देखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, जो आपको मोटिवेट करे, पॉजिटिव करे, ओके। हो सकता है कोई चीज़, कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना रिपीट हो रही हो, कहने का मतलब बार बार वही सिचुएशन, बार बार कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पर एग्जाम दे रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर बार बार मतलब कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो, कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करने से नहीं पीछे हटना है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, करते रहो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और आप अब सोच रहे हो कि नेक्स्ट टाइम अब मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो किसी के लिए यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कि नहीं, बिल्कुल आप ये गलत कर रहे हो, इस तरफ नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू भोले बाबा। यस, बिल्कुल, ये जो भी अभी कोई भी वक्त है ना, मतलब यहाँ पर आप अभी इमोशनली भी बहुत सफ़र कर रहे हो और हो सकता है फिजिकली भी, मतलब कहने मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ये सिचुएशन आपको राइट नाउ की। तो आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, इससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, आपकी हेल्प हो रही है, हीलिंग हो रही है आपकी, ओके। भोले बाबा नेक्स्ट 15 डेज़ में स्कॉर्पियो किस एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, ओके, थैंक यू भोले बाबा। माइंड सेट कैसा रहेगा, माइंड स्पेस कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर ना मुझे आप लोगों की एनर्जीज यही मिल रही है कि पहली बात तो आप बहुत एडजस्टिंग एनर्जीज में रहोगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे ऐसा आ रहा है, एक तो आप करियर ओरिएंटेड, बहुत करियर फोकस्ड रहने वाले हो, करियर पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, ठीक है। करियर को लेकर के एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है मुझे आप लोगों की, और आपके मन में है जैसे कि कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ की, ठीक है, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, ठीक है। यस, आपके माइंड में ना मतलब बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है, बहुत प्लानिंग्स के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में जो भी, अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं दरवाजे बंद हैं या फिर आपके लिए कुछ पॉजिटिव आपको नज़र नहीं आ रहा या फिर रास्ता नज़र नहीं आ रहा, डोंट वरी, आप इसी तरीके से अपना हार्डवर्क करते रहो, अपना 100% आप देते रहो, आपको उसके रिजल्ट फॉर श्योर मिलेंगे। पहली बात तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो,
आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप अपना 100% देते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका रिजल्ट आपको ना मिले। आपके दिमाग में ये भी कुछ चल रहा है कि आप शायद किसी के साथ मिलकर के कुछ काम करना चाहते हो, कि प्लानिंग कर रहे हो, या तो कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचो। मतलब बहुत ना, मैं ये नहीं कह रही कि अभी आगे हम एनर्जीज निकालेंगे क्या आती हैं, मतलब आपके माइंड में ये सब चल रहा है, बहुत प्लानिंग्स बना कर रहे हो आप अपनी लाइफ की, ओके, फ्यूचर की, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो के नेक्स्ट 15 डेज में? चैरियट ओके। करियर कैसा रहेगा? 2 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी? 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिचुअलिटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज या चैलेंज क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में? शैडो साइड, ओके। गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए स्कॉर्पियो के लिए भोले बाबा? एम्परर, देखिए टावर है यहाँ पर। डेफिनेटली अभी आप एक बहुत बड़े बदलाव से राइट नाउ गुजर रहे हैं, बहुत बड़े चेंज से आप लोग गुजर रहे हैं। ओके, अभी आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही फोगी सिचुएशंस है, बहुत मुझे तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। मतलब ओवरऑल लाइफ की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, चाहे आपका लव लाइफ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ वो, या फिर आपका करियर ही क्यों नहीं हो, जॉब, बिजनेस, जो भी है। मतलब अभी बहुत कुछ यहाँ पर उथल पुथल आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चल रही है। जॉब लॉस भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है, रिश्तों में भी अनबन मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब ब्रेकअप होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब ये एनर्जीज, आई एम सॉरी, मतलब जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है एनर्जीज में वो बता रही हूँ आपको। तो बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड में आप इस समय गुजर रहे हो, ठीक है। और इस वक्त में आपको पता है क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है, और आप बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मेरी लाइफ में ना सभी दरवाजे, सभी एरिया में, मतलब सारी एस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना कि सब तरफ से बस सब कुछ बंद हो चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है, एक ब्लॉक्ड एनर्जीज आप फील कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, अपने अंदर ना पॉजिटिविटी को लेकर के आओ। इस वक्त में आपको जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, पहली बात तो अपने ऊपर पहले पूरा विश्वास रखो, ठीक है। इस वक्त में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा, अभी वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आपको किसी वीडियो के माध्यम से वो मैसेज मिल रहा है, वो गाइडेंस मिल रही है, या फिर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में कोई आपको ना मतलब गाइडेंस देगा और आपको बिल्कुल सही दिशा दिखाएगा। और आपको करना क्या है कि आपको उस दिशा को फॉलो करना है, आपको उस दिशा को फॉलो करना है। वो आपको जो है बेसिकली उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में आपको मदद करेंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि टावर की एनर्जीज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मुझे यही बता रही है कि ये जो भी शेक किया गया है ना, एक्चुअल में शायद आप कहीं गलत ही चल रहे थे, और अब आपको जैसे कि सही दिशा में आपको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस यहाँ पर धैर्य बनाए रखें और पॉजिटिव रहें, होप को ना खोएं। ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ पे अंत में भी जो आपके लिए गाइडेंस और मैसेज जो आया है ना, एम्परर का कार्ड आया है। एक बात बता दूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है,
एम्परेट का कार्ड पता क्या बता रहा है कि यहाँ पर आप लाइफ में जितने भी मतलब इस 15 दिन में मैं आपको यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चलने वाला है, ठीक है। और बहुत फ्लक्चुएशन रहेगी, डिफ़िकल्टीज़ बहुत आएंगी आपकी हर एरिया में, बहुत आप जगल करने वाले हो, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने वाले, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे और भी कोई लाइफ अदर एरिया है आपका। लेकिन एंड ऑफ द डे जिसे कहते हैं ना कि अंत में अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो वो आपको उसके वो पीस आपको देखने को मिलेगा, वो स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे कि यस, ये जो मेरी लाइफ में इतना ये जो टावर मूवमेंट चला है ना, ये जो फ्लक्चुएशन हुई है ना, ये जो सारी चीज़ें हिली है ना मेरी लाइफ में, ये एक्चुअल में किसी रीज़न से हिली थी। शायद वो स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिलती तो वो अब जा कर के मुझे मिली है, समझ रहे हो। मतलब उस दिशा की तरफ जिसे कहते हैं कि मैं आपको ना आपके अंदर वो क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। मुझे यहाँ पर विद द चैरियट कार्ड सीरियसली बोलूँ, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ आपकी, मुझे यहाँ पर मतलब एक फाइटिंग एनर्जीज मुझे मिल रही है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए, इनबैलेंस मुझे यहाँ पर बेसिकली रिश्तों में नज़र आ रहा है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बातें एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, अगर बात हो भी रही है तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं वाली बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि मैं या मैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो चाहे कि आपका लव रिलेशनशिप है, आप मैरिड हो, चाहे आपके अदर रिलेशनशिप्स हैं, मैं सभी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो इस वक्त को थोड़ा सा संभल करके आपको यहाँ पर चलाने की ज़रूरत है। इस वक्त में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ना बातों में इन्वॉल्व ना हो विद द चैरियट एनर्जीज, और मतलब इस ऊर्जा में बहुत ज़्यादा घुसे नहीं, ओके। इस वक्त में जितना आप अपने आप को शांत रखोगे ना, जितना आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, उतना ही आप इससे ईजिली डील कर पाओगे इस मूवमेंट पे, क्योंकि ये आपकी 15 दिन की एनर्जीज है, 15 दिन की रीडिंग है, ठीक है। तो इस वक्त को थोड़ा सा संभल करके चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आपके लव रिलेशनशिप्स में ना थोड़े युद्ध वाली एनर्जीज, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसा माहौल जैसे कि होता है ना कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल, ऐसा मतलब सिस्टम बन रहा है। तो अपने आप को जितना हो सके शांत रखें, ग्राउंडेड रखें इस ऊर्जा में। समझ रहे हैं, मतलब कोई बड़े बड़े डिसीजंस आपको इस वक्त में नहीं बनाने हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप लोग अगर कुछ वक्त नहीं भी बात करते हो तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे अदर रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स नहीं करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोर्स करने से चीज़ें और बिगड़ रही हैं, ठीक है, तो मतलब आपको फोर्स नहीं करना है उन चीज़ों को, मतलब और उसकी गहराई में नहीं जाना है, उस इशू को और नहीं बढ़ाना है। थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि मून की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। उसी तरीके से आपके करियर वाइज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आप कुछ तो है, कहीं तो है जो आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चूज करूं, ये या ये, किस पथ पर चलूं, इस पथ पर या इस पथ पर, बहुत कंफ्यूजन है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे सीरियसली बोलूं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की या तो जॉब चली गई है या जाने वाली है, बिजनेस में या तो लॉस चल रहा है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट पर आप हो, किसी ऐसे क्रॉस रोड्स पर आप हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस मोमेंट पर नेक्स्ट 15 डेज में कि आप किस तरफ डिसीजन ले। बहुत ही कंफ्यूजन, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके। और आपको इस वक्त में यही बोला जा रहा है, पहली बात तो कोई आपको गलत राह को नहीं चुनना है इस वक्त में, किसी तरह के लालच में नहीं आना है। अगर आप लालच में आओगे तो आप किसी गलत राह को चुन लोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं, मुझे इन 15 दिनों में ही वो डिसीजन लेना है, तो अगेन यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जीज है। बिना मेडिटेट किए आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है जल्दबाजी में। पहले मेडिटेट कीजिए, अपनी डिवाइन शक्ति से कनेक्ट हुई, ठीक है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें इस प्रॉब्लम में या इस सिचुएशन में, आपको गाइड करें कि आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अपनी इंट्यूशन को ऑनेस्टली यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग हो सकता है कि आप या तो किसी तरह के लालच में आ रहे हो या फिर कोई गलत रास्ते को पकड़ रहे हो। ऐसी हाई एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि कोई है जो आपको डरा करके फंसा सकता है, ठीक है, कि अभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर आगे ऐसा हो सकता है, तुम इधर चलो। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी के वो सब इल्यूजन्स हैं, ठीक है,
वो सब शेडोज़ हैं, ठीक है। उनकी बातों में, उन जैसे लोगों की या उन एनर्जीज की बातों में आपको नहीं आना है, और अपने जिसे कहते हैं कि प्योरिटी को नहीं खोना है, अपनी ऑनेस्टी को आपको नहीं खोना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके ये 15 दिन आपको चलना है, ओके। और यस, आगे मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी यहाँ पे विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आप हेल्थ वाइज भी जगल कर रहे हो, खास करके देखिए फिजिकल हेल्थ नहीं, मैं इमोशनल यहाँ पे बात करूँगी। इमोशनली आप बहुत, मेंटली आप बहुत सफ़र कर रहे हो, ठीक है। और जिस वजह से कि देखिए आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कंफ्यूज हो, ठीक है। आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ यहाँ पर इफेक्ट कर रही है नेक्स्ट 15 दिनों में, उसका यहाँ पर खासकर ख्याल रखने की ज़रूरत है। और उसका ख्याल आप उसी तरीके से ही रख सकते हो जब आप मेडिटेट करोगे, ठीक है। तो यस, वो मेडिटेशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि यस, आपको यहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। Okay, with the Queen of Wand, with the Queen of Wand, I really don't know। हालांकि ये कार्ड अलग है, बट मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो कि कुछ जैसे कि ना किसी चैलेंज को आप फेस करने वाले हो, कुछ एक शेडो को आप फेस करने वाले हो इस वक्त में। लेकिन आप, ये एक अच्छी बात बताने वाली हूँ, शेडो को तो आप फेस, कुछ है जो आपके अंदर की बुराई को आप फेस करोगे, ठीक है। वो शेडो सेल्फ हो सकती है आपकी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप उस पर विजय हासिल कर रहे हो, ओके। मतलब आप उससे डील कर रहे हो और उस पर जीत हासिल कर रहे हो। तो ये वक्त है कि आपकी शेडो उभरेगी, आप उस पर काम करोगे और उस पर आपको विक्ट्री भी मिलेगी। ये वो एनर्जीज है। मतलब बेसिकली आप यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि अपनी जो आपकी ओल्ड सेल्फ कहें, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंटरनल लेवल की भी बात करता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मैं देख रही हूँ कि जो आपकी ओल्ड सेल्फ है आप उसे रिलीज कर रहे हो और आप अपनी हायर सेल्फ से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, ओके। वो चेंज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। एंड यस, आपके लिए यहाँ पर वो ये जो ब्लॉकेज चैलेंज की बात करें, शेडो साइड है जो कि डेविल की एनर्जीज है माय डियर। देखिए, किसी तरह के डर में, किसी तरह के लालच में, किसी तरह के डर, मतलब कि कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको भटका रहा है, ठीक है, कुछ भी बोल करके भटका रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुमने ये नहीं किया या तुम इस पथ पर नहीं चले तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको भटका रहा है, कोई आपको गलत राह पर लेकर जाने की कोशिश कर, और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आप अनजान है उस चीज़ से, आपको पता चल रहा है कि ये गलत चीज़ है, तो आपको उस राह पर नहीं चलना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज या ब्लॉकेज रहने वाला है। इस चीज़ को लेकर के बड़ा अवेयर रहिए। ये जो दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो ना, ये जो क्रॉसेस है ना आपके, ठीक है, जो भी किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप हो, ये जो चूज़ करने वाली क्षमता की जो मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली यहीं जाकर के कहीं मात नहीं खानी है आपको। यहाँ पर आपको डिवाइन से गाइडेंस लेनी है और अपनी इंट्यूशन को ट्रुथफुली आपको फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। लालच में आओगे तो फंस जाओगे, याद रखना, क्योंकि अंत में ना आपके लिए यहाँ पर एम्परर है। अपनी पावर को समझो। देखो, ये जो भी चीज़ें चल रही है, अंत में आप एम्परर हो फॉर श्योर। अंत में जब आपको वो जिसे कहते हैं ना कि वो क्लैरिटी मिलेगी ना आफ्टर 15 डेज, तो आप कहोगे येस मैंने करके दिखा दिया, ठीक है, मैं इन सिचुएशंस से डील कर पाया या कर पाई और मैं इससे बाहर आ पाया, यहाँ पाई। समझ रहे हो, ये वो एनर्जीज है, ठीक है। अपने बेसिकली मैं कहूँ तो आपको जो आपके रूल्स कहें, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं उसे, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे उस चीज़ को लेकर के। एक तो आपको अपनी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा रखना है और ऑनेस्ट वे में आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल जैसे एम्परर चलता है, ठीक है। मतलब अपने लिए एक सीमा को क्रिएट कर दो, क्योंकि ये डेविल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ओके। मतलब कोई आपको डरा धमका करके भी बोले ना आपको नहीं इस पथ पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, डिवाइन को बोल देना कि वो आपको इस सिचुएशन को संभालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करके चलना है, ठीक है। वो स्ट्रिक्टनेस आपको इन 15 दिनों में चाहिए। और स्ट्रिक्टनेस किस पर? अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना,
अपने ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा नेक्स्ट 15 डेज। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मकानी, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज के लिए स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से नेक्स्ट 15 डेज के लिए। वेट माय गॉड, वेट। देखो, कोई ना मतलब बड़ा डिसीजन मत लेना, पहले तो रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई गलत डिसीजन मत लेना, डिवाइन भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। किसी एक फैसले को लेने से पहले ना 100 बार सोचना है। और मैं तो कहूँगी कोई भी फैसला अगर आप लेने जा रहे हो ना, तो पहले मेडिटेट करो, कंtemplate करो, सोचो, विचारो, डिवाइन को समर्पित करो, उनसे आंसर मांगो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और यहाँ पर है, ये जो भी चीज़ आपके साथ आपकी लाइफ में हुई है ना, देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ बेटर है जो आपके लिए आ रहा है। तो प्लीज़ होपलेस मत हो, होपलेस मत हो यहाँ पर। यस, बिल्कुल। शायद वो चीज़ जो आपकी लाइफ से जा रही है, या फिर ये जो भी शेक हुआ है ना आपकी लाइफ में, वो शायद कभी होना ही नहीं था, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कुछ बेटर आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। अपने आप को पॉजिटिव रखो। स्पिरिट, आप क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस, द हीलिंग हार्ट। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज ना अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। मुझे चलिए हार्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। यस, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है आपने, और अपने कॉन्फिडेंस पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, ये जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त में चल रहा है ना, डिवाइन प्रेजेंस है यहाँ पर। ओ माय गॉड, मेरे इस समय ना रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो डिवाइन की प्रेजेंस है, डिवाइन की प्रेजेंस है माय डियर। ओ माय गॉड, विजडम ऑफ द मैजिशियन, मेंटल क्लैरिटी, वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे। तो ये वक्त आप समझ लीजिए कि आपके लिए मेडिटेशंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो इन मैसेजेस को और इन गाइडेंस को लाइटली लेने वाला है, क्योंकि जो सिचुएशन मैं आप लोगों के देख रही हूँ माय डियर, आपको इग्नोर नहीं करना है प्लीज़। ओके, उसके लिए मतलब आपको जितना हो सके ये वक्त मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी फैसला अपनी लाइफ में अपनी मतलब इंट्यूशन के बेसिस पर आपको लेने की ज़रूरत है। या तो आप इस वक्त में मतलब कोई डिसीजन ना लो, ठीक है, अगर ले रहे हो तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर लीजिए। ओके, तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 14 फरवरी से जो है टैरो की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपकी भी इंट्यूशन अगर बोलती है इस तरफ जाने के लिए, तो प्लीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल्स जो है मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, या फिर आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कम्युनिटी पोस्ट में दिया जा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।